हनुमान के कारण से सुग्रीव की राम से मित्रता भी हुई और हनुमान ही राम को सुग्रीव के पास लाए। तो हनुमान ब्रह्म का प्रतीक है। तो ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचारी है, तो जब हमारे जीवन में शुद्धता पवित्रता होती है, ब्रह्मचर्य होता है, तो वो ही पवित्रता भगवान को हमारी तरफ लाती है। अगर हमारे अंदर अशुद्धता है, अपवित्र भाव है, तो भगवान हमारे तक नहीं आएंगे। हमारी अच्छाई, हमारी पवित्रता, वो ही हमको भगवान तक लाती है, भगवान को हमारे पास ले आती है। तो इसके लिए हमें अपने आप को मन से, वचन से, कर्म से हमेशा शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। और जैसे कई बार सबके मन में एक धारणा ये आती है कि ब्रह्मचारी, जैसे हनुमान जी, उन्होंने विवाह नहीं किया, या जिसने विवाह नहीं किया वो ब्रह्मचारी है। मगर हमारी सारी इंद्रियों में अगर भगवत भाव है और हम अपने धर्म को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई घर गृहस्थ में भी रहने वाला प्राणी है, अपने माता पिता की, भाई बहन की, परिवारजनों की, पत्नी की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहा है और मर्यादित और संयमित जीवन जी रहा है, धर्म अनुसार अगर जी रहा है, तो वो ब्रह्मचारी मानने के योग्य है। उसको ब्रह्मचारी माना जाएगा क्योंकि वो मर्यादित जीवन जी रहा है और धर्म अनुसार जी रहा है, वो किसी प्रकार का अधर्म नहीं करता है। अभी संसार में देखो, लोग घर गृहस्थ में तो रहते हैं मगर अधर्म पे चलते हैं, अपने कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं निभाएंगे, अपने माता पिता की तरफ उनका कर्तव्य है उसको नहीं देखेंगे, अपनी पत्नी या पति या बच्चों के प्रति है, या भाई बहन के प्रति है, या अपने समाज के, देश के प्रति है, एक अच्छे नागरिक नहीं बनते हैं। तो अपना धर्म अगर हम नहीं ठीक से निभा रहे हैं, तो गृहस्थी होने पर भी अपना धर्म नहीं निभा रहे हो, अधर्म पे चल रहे हो, तो भगवान तो नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई उन सब कार्यों को करते हुए भी अगर धर्म के अनुसार चल रहा है, तो भगवान की प्राप्ति उसको होती है। और पहले भी जैसे 4 आश्रम बताए गए, तो आप पहले ज्ञान पक्का करोगे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के ज्ञान पक्का करोगे, उसके बाद उस ज्ञान का सदुपयोग आप करोगे सारे समाज में, संसार में, और फिर अपने को उससे हटा भी लोगे। मतलब आप गए भी माया में और वहां आपने धर्म अनुसार अपना जीवन जिया, उसके बाद वापस हटा के हमें ईश्वर की तरफ अपना मुख कर लेना है, अपने वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम में, कि ताकि आखिरकार जहाँ से आए जाना तो हमको वही है, छोड़ के तो हम जो अपना असली घर छोड़ के आए थे, परमात्मा का निज घर, तो वहाँ तो हमको जाना ही है। मगर क्यों इतने अरसे परदेश में रहना। एक भजन की लाइन आती है, क्यों इतने अरसे परदेश में रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। कि अब भगवान की ओर से जुदाई के गम इतने क्यों सहो। परदेश, ये देश परदेश है जहाँ हमने जन्म लिया, ये संसार, ये शरीर भी हमारा परदेश ही है। तो हमको अपने देश में आना है, अपने आत्मा के, अपने सच्चे देश में आना है। तो जब हमको छोड़ने का भी तो हमको प्रयास करना है ना। लिप्त तो हो गए मगर हम उसको में से छूट के नहीं बैठते हैं। ये हर एक को पता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। एक बच्चों वाली स्टोरी सत्संग में चलती थी, उसको ऐसे दृष्टांत गुरुजी बताते थे कि एक समुद्र में मछलियाँ थीं, बड़ी बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ सब होती हैं समुद्र में। तो एक बार एक संत उधर गए, समुद्र किनारे बैठे थे, तो समुद्र में स्नान भी किया। तो मछलियाँ जो थीं वो उन संत से, महात्मा से कहने लगी कि आप कितने अच्छे हैं, आप तो पूरी दुनिया में चले जा सकते हैं, हम लोग तो पानी में ही रहते हैं, पानी से निकल ही नहीं सकते। हम लोग पानी से एक पल भी निकलेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। केवल समुद्र को ही देखते हैं और सारा संसार तो हम नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए ऐसा चमत्कार से बना सकता हूँ कि तुम मनुष्य बन जाओ,
तुम मनुष्य बन जाओगी और तुम जहाँ अपनी मर्जी से सारा कुछ घूम के वापस चले आओ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 3 घंटे का समय देंगे कि उस 3 घंटे के लिए तुम इंसान बन जाओगी। लेकिन 3 घंटे में पूरा ब्रह्मांड संसार घूमना तो मुश्किल है, तो तुम्हें ऐसी हम शक्ति भी दे देते हैं कि तुम पलक झपकते जहाँ चाहो वहाँ चली भी जाओगी और तुम जो चाहो वो प्राप्त भी कर लोगी। तो तुम उस 3 घंटे में सारा संसार घूम लेना, देख लेना, सुख ले लेना, जो भी तुमको समझ में आता है। लेकिन उसके बाद वापस आना, फिर तुम जो हो, वरना 3 घंटे के बाद वापस मछली बनोगी। दो जो थी मछलियाँ बड़ी खुश हो गई, सहेलियाँ दोनों। अब संत ने उनको चमत्कार से इंसान बना दिया, पानी से बाहर निकल आई। बोले कि अब ऐसा है, धरती तो बहुत बड़ी है, तुम एक तरफ से के रास्ते से घूम के आओ, मैं दूसरी तरफ के रास्ते से घूम के आती हूँ, फिर हम लोग 3 घंटे बाद यहाँ मिल लेंगे, समय का ख्याल रखेंगे। चली गई। अब एक तो जो समझदार होशियार थी, उसने सबसे पहले तो संकल्प किया तो घड़ी मिल जाए, वे घड़ी खरीदी, उसको मिल गई कि क्या बज रहा है इस समय, तो मुझे 3 घंटे का समय तो लेना ही है, फिर इससे पहले आना है। दोनों ने ऐसे ही किया। अब एक ने घूमा भी और सामान बहुत इकट्ठा कर लिया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ले लें, ये भी ले लें। दूसरी ने भी घूमा फिरा। अब 3 घंटे होने वाले हैं और वो वापस ही नहीं आ रही है। एक तो वापस आ गई, तो उसने तुरंत उसके पास जाके, क्योंकि संकल्प से सब तरफ जा सकती थी, कहा अरे टाइम हो गया है। बोली क्या करूं, मेरे पास अब इतना सारा सामान है, इसको मैं छोड़ूं कैसे। बोले इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, जब तक हम मनुष्य हैं तब तक ये सब चीज़ें हैं, सोना चांदी हीरा मोती कपड़ा महल सामान जो भी कुछ है अपना। लेकिन उसके बाद तो हम वापस अपने रूप में आएंगे, तब हमको इन सब की ज़रूरत भी नहीं होगी और ये हमारे साथ चल भी नहीं सकता है। और हम इसको अगर ले भी जाएंगे तो ये हमारे किस काम का होगा, इसके लिए छोड़ो इसको। तो उसको उठाए उठाए भारी हो रही थी, छोड़ नहीं रही थी। उसने बहुत कहा छोड़ दो, टाइम हो रहा है। बोली नहीं, अच्छा भी ये चीज़ और कर लें, ये और कर लें। तो जो समझदार थी उसने तो अब बोली ये नहीं चल रही है, नहीं मान रही है अभी और तभी कर रही है, तो वो तो पानी में चली गई। और पानी में जाने के बाद वो मछली बन गई, तो उसको तो नहीं मरना पड़ा। लेकिन दूसरी समुद्र सामने से दिख भी रहा था, मगर अपना वो छोड़ नहीं पा रही थी सामान, कि मैं इसके सहित चली जाऊं पानी में। तो भारी इतनी हो गई थी तो जा ही नहीं पा रही थी। आखिरकार वो समुद्र में पहुंचने से पहले पहले ही टाइम उसका पूरा हो गया और वो मछली बन गई। अब जब मछली बनी तो सबको पता है भी, तड़प तड़प के उसके प्राण चले गए। तो प्राण भी गए और सामान तो उसको साथ में गया नहीं, मगर उसको छोड़ नहीं पाई। तो इसका सिद्धांत गुरुजी बताते थे कि तुम लोग भी बचपन जवानी बुढ़ापा ये 3 घंटा मिला है, इसमें सैर कर लो, आप सब कुछ सैर कर लो। लेकिन इसको किसी भी चीज़ को अपने साथ लेके तो नहीं जा सकते ना, हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं और छोड़ने के ख्याल से ही हम परेशान हो जाते हैं। हम खुद भी नहीं छोड़ पाते और अगर हमसे छूट जाता है तो हम उसमें दिक्कत में भी आते हैं, परेशान भी होते हैं। लेकिन जब सत्संग में हमको कोई अच्छा संत महात्मा मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि छूटना तो वैसे भी है, आखिरकार तो छूटनी है, तो पहले से ही इसको निरासक्त होके बैठो, पहले से ही छोड़ के बैठो, तो तुम खुशी खुशी अपने निज घर में जा सकोगे। जैसे मछलियों का वो समुद्र ही तो उनका असली घर था, तो हमारा जो असली घर है वो तो परमात्मा का घर है, वहीं से हम आए हैं, अब वापस हमको वहीं जाना भी है। लेकिन ये पहेली है, सॉल्व भी हो जाती है, मगर फिर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे आत्मा इतनी आश्चर्य वाली है कि बार बार सुनते भी रहते हैं और फिर पल पल में हमसे भूल होती रहती है कि नहीं, ये शायद जो कुछ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ये सदा रहेगा मेरे पास, तो ये जाएगा नहीं। मिल भी जाएगा तो कितने दिन के लिए मिलेगा, हम उसका कितना उपयोग करेंगे। जिनके पास है भी सब कुछ तो उसका वो कितना उपयोग कर लेते हैं, आखिरकार उनको भी छोड़ना पड़ता है। तो आसक्त भाव गुरु कहते हैं छोड़ के बैठो, बाकी पदार्थ आपके पास हैं, जब तक आपके पास शरीर है आप उसकी मौज लो,
लेकिन जब इसका छूटने का टाइम आए तुम्हें परेशानी ना हो, मैंने इतने करोड़ इकट्ठे किए थे वो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा परिवार बनाया था मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे बाद इनका क्या होगा, मेरे सामान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या उपयोग करेंगे। तो ये जो चिंताएं हैं, ये जो ख्याल हैं, ये मनुष्य को बंधन में लाते हैं और इसी में उसको तड़पता रहता है। वो यही विचार तो होते हैं। मृत्यु के समय लोग बोलते हैं 1000 बिच्छुओं का जो डंक लगता है, तो वो यही डंक है कि कष्ट इतना होता है, छोड़ने का कष्ट है। दुनिया छोड़ना बहुत कष्टकारी है अज्ञानी व्यक्ति के लिए, लेकिन ज्ञानवान उसको पहले से ही छोड़ के बैठा है, क्योंकि उसने पहले ही अपने निज स्वरूप का पता पा लिया, इसलिए वो उसको छोड़ के बैठा है। जैसे सांप अपनी केचुल को अपनी खुशी से उतार देता है, क्योंकि उसने पहले ही अपने पास उसकी दूसरी खाल नहीं आ चुकी है, तो वो उतर जाती है। तो पहले हम आत्मा का निश्चय कर लें, उसके बाद ये हमारा छूट ही जाता है, ब्रह्म भाव से जीव भाव हमारा छूट जाता है। हम पहले ही आत्मा का आनंद ले लेते हैं, हम पहले ही ज्ञान का धन इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके बाद इस वाले धन की हमें कोई आवश्यकता रहती ही नहीं है। जिस देश में हो, अगर आप भारत देश में हो तो आपको यहाँ की करेंसी चाहिए, आप किसी और देश में हो तो आपको वहाँ की करेंसी चाहिए होगी, वहाँ जो रुपया चलेगा, वहाँ जो डॉलर चलेगा, दिनार चलेगा, कहीं यूरो, कोई जो अलग अलग देश के अलग अलग करेंसी के नाम होते हैं, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ना। कहते क्या तूने संसार के धन से राम रतन धन बदला है, मंदिर जाने वाले बता क्या तूने जीवन बदला है। तो अब अपना जीवन बदलने का टाइम है कि जो भी कुछ हमारे पास है उसको कन्वर्ट करके, बदल के हम राम नाम का धन इकट्ठा कर लें, ज्ञान का धन हम इकट्ठा कर लें। वो गुरु हमको सहायता करते, ज्ञान के वचन सुना के रोज रोज जो हम सुन रहे हैं, तो जो कुछ हमारे अंदर आनंद और शांति, भक्ति, ये सब हमारे अंदर इकट्ठी होती जा रही है, माया चल दूर होती जाती है, जगत के विचार दूर होते जाते हैं, तो ये सब हमारा आत्मा का एक आनंद हमको मिल रहा है, हमारा ज्ञान का धन इकट्ठा हो रहा है और इस धन से हम मालो माल हो रहे हैं। इसी धन की हमको आगे आवश्यकता भी पड़नी है, बाकी तो माया की चीज़ें तो यहीं पर रह जानी है। तो जब भगवान हमारे जीवन में आएंगे तो उसके बाद फिर हमें माया की आवश्यकता नहीं रहने वाली है और भगवान खुद आएंगे। एक होता है कि हम जाएं, तलाश करें, भगवान को पाएं, एक है कि भगवान खुद हमारे पास आ जाए। शबरी की भक्ति थी तो भगवान खुद उसके पास आए, वो बस इंतजार में और भक्ति में थी, उसने भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचा, तो भगवान तो राम खुद उसके पास आ गए, सुग्रीव के पास हनुमान ले आए। तो हमारे अंदर की भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और हमारे अंदर का शुद्ध पवित्र भाव, हमारा आचरण भी सब कुछ जब शुद्ध होता है तो भगवान खुद आ जाते हैं हमारे पास। जैसे हमको उनको बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन वो खुद हमारे पास आते हैं। सत्संग से गुरु हमारा जीवन ऐसा बनाता है कि अब आपको लगेगा कि जैसे भगवान खुद आपके पास में भक्ति के रूप में, आनंद शांति के रूप में आ गए। तो जो किष्किंधा कांड है उसमें ये बताया है कि जो जीव है वो ईश्वर के साथ मित्रता कर लेता है। सुग्रीव जीव है और वो ईश्वर के साथ उसकी मित्रता हो जाती है, ईश्वर उससे मित्रता कर लेते हैं, फिर भगवान उसका काम बना देते हैं और उसके ज़रिए भगवान उसको मान दिला के, उसका नाम करा के, उसके सहायता लेके अपना काम कर लेते हैं। तो भगवान भी जो भी कार्य करते हैं वो किसी के द्वारा ही तो करते हैं ना, करने वाले वही हैं लेकिन किसी के द्वारा होता है। वो जिसको भी चुन लेते हैं तो उसी का नाम हो जाता है, अरे इसने इतना अच्छा काम किया, लेकिन उसके द्वारा किया तो भगवान ने। भगवान अपने को छिपा देते हैं नींव के पत्थर की तरीके से, नींव का पत्थर छिपा होता है, बिल्डिंग दिखती है, तो भगवान तो खुद छिपे रहते हैं लेकिन किसी को नाम करा देते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया। उसके बाद अगला कांड है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड
जो है वो बताता है कि जीवन उसी का सुंदर है जो निष्काम है। हमारा जीवन सबका सुंदर तभी बनेगा जब हम निष्काम कार्य में रहेंगे। निष्काम का मतलब होता है इच्छा और अहंकार के सिवाय। तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, और तुमसे कार्य हो भी रहा है लेकिन तुमको करने का भाव नहीं है, अकर्ता भाव में हो, तो वो निष्काम होता है। किसी प्रकार की कामना ना रखते हुए, फल की इच्छा ना रखते हुए, फल की कामना ना करते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरे द्वारा होता हुआ दिखता है लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ। जब मैं कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं अहंकार किस बात का करूँ। हमने कुछ किया हो तो हम उसका अहंकार करें, यार हम कितने अच्छे हैं, देखो हमने इतना अच्छा काम किया। अच्छे काम के तो करता सब बनते हैं, बुरे काम का कोई नहीं बनता। कोई बोलेगा देखो मैं कितना बुरा हूँ, मैंने इतना बुरा काम किया, जानता भी है वो छुपा के बैठेगा, लेकिन मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया, उसको सब लोग प्रकट करके बताते रहते हैं। निष्काम मतलब ये है कि कर्तापने का अभिमान भी नहीं है, और जो कुछ किया उसका रिजल्ट, उसका फल भी उसे नहीं चाहिए, वरना हर एक को चाहिए होता है। हमने इतना किया तो हमें मिला क्या, मैंने फलाने के लिए इतना किया तो मुझे मिला क्या। कोई बोलेगा हमने भगवान की इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, हमको मिला क्या, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, भगवान ने मेरे घर के प्राणी के प्राण नहीं बचाए, मैंने इतनी पूजा पाठ की, इतनी मन्नत मानी, इतने व्रत रखे, इतना सब किया। तो मन ये सोचता रहता है कि भगवान के लिए भी हमने किया तो हमें क्या मिला। फिर परिवार के लिए भी करोगे, हमने अपने बड़े बुजुर्गों की इतनी सेवा की, माता पिता की सेवा की, सास ससुर की सेवा की, मगर तो भी देखो हमें क्या मिला, उनकी प्रॉपर्टी में से हमें कितना कम हिस्सा मिला या नहीं मिला। फलाने ने उनको अपना बुद्धि उसकी फेर के अपने नाम लिखवा लिया, या हमने इतना किया मगर उनका कोई आशीर्वाद भी हमको नहीं मिला कि हमारी उन्नति होती। प्रॉपर्टी की तो बात छोड़ दो। तो अगर अपने आप दायित्व को निभाते हो, माता पिता की सेवा भी करते हो, तो भी मुझे कुछ मिला नहीं। बच्चों की करते हो तो हमने बच्चों के लिए इतना किया, देखो हमें क्या मिला, बच्चे हमको पूछते नहीं हैं, अपने मन के हो गए हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमने बच्चों के लिए किया तो भी आपको बदले में भावना होती है, मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना महंगे स्कूल में पढ़ाया, इतना पैसा खर्च किया, लड़की को दहेज दिया तो मैंने देखो इतना दहेज दिया, और मेरा इतना नाम नहीं हुआ, ससुराल वाले उसके तो भी खुश नहीं। तो कुछ भी मनुष्य किसी के लिए भी करता है तो बदले में कुछ चाहता है। अगर हम बदले में कुछ चाहते हैं तो हम निष्काम नहीं है, क्योंकि कामना आ गई ना फल को पाने की। तो सुंदर जीवन हमारा नहीं बन पाता है, क्योंकि हम कुछ चाहते रहते हैं और जितना हमने चाहा उतना नहीं मिला, तो आप अपने जीवन को सुंदर खुद ही नहीं कह पाओगे, बोलोगे हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार है। तो बताया कि सुंदर कांड हमें ये सिखाता है कि जीवन सुंदर कैसे बनेगा। तो जीवन उसी का सुंदर है जो निष्काम है और जो सर्व के लिए जीता है, भगवान के लिए जीता है। जो सबके लिए जीता है, सबका भला करता है, और जो भगवान के लिए जी रहा है वही, उसी का जीवन सुंदर है। हम माया के लिए जीते हैं, माया वालों के लिए जीते हैं, तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बनता है। उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर में दाग धब्बे पड़ते हैं। काजल की कोठरी में जाओगे, कहीं ना कहीं आपको दाग धब्बा पड़ेगा ही पड़ेगा। माया में जाओगे तो कहीं ना कहीं माया का असर आपके मन पे, आपके कर्म पे, आपके स्वभाव पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जीवन तो तभी सुंदर बनेगा जब भगवान के लिए हम जिएंगे और सर्व के हित के लिए जिएंगे। जो शरीर के सुख के लिए जीता है, जो इंद्रियों के सुख भोगने के लिए जीता है, उसका जीवन सच्चा जीवन नहीं है, ये तो मरण है। अपने कुटुंब के लिए जिए, ये तो पशु धर्म है। कुटुंब का पालन तो पशु भी करते हैं। कोई धन के लिए जीता है, कोई स्त्री के लिए जीता है, कोई सांसारिक सुख के लिए जीता है, पर जो परमात्मा और सर्व के लिए जीता है उसका जीवन सुंदर है। जो परमात्मा के लिए जीता है, अभी सत्संग में आने के बाद हम सबका जीवन सुंदर बना, क्योंकि अब हम लोग परमात्मा के लिए जी रहे हैं।
ईश्वर के लिए हम जीते हैं, भगवान को नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं और अब हम सबके हित के लिए जीते हैं। पहले सिर्फ मैं मेरे के लिए जीते थे, घर परिवार के लिए जीते थे। अब आपको देखो अपने घर परिवार के अलावा और लोगों का भी तो विचार चलता है, फलाना भी सत्संग में आ जाए, उसका दुख भी दूर हो जाए, उसको भी सत्संग बता दें और हम कैसे अपने जीवन में और कैसे उन्नति करें, भगवान के कार्य में कैसे सहयोग करें, गुरु के सानिध्य में रह के हम और कैसे हम ऊंचे उठें। तो ये सब सबके हित के लिए काम करने का आपका मन होता है तो जीवन हमारा तभी सुंदर बनता है। अगर आप सांसारिक सुख के लिए जीते हो तो जीवन सुंदर नहीं है। किसी के जीवन में केवल धन है, कोई स्त्री, कोई संसार के सुख, पर जो परमात्मा और सर्व के लिए जीता है उसका जीवन सुंदर है। हनुमान समुद्र लांघ कर गए, उसने सीता का दर्शन किया। तो सीता है पराभक्ति जहाँ द्वैत नहीं है, और सीता जहाँ रहती है वो अशोक वन है जिसमें शोक नहीं है। सीता को रावण ने रखा तो वो अशोक वाटिका में थी, अशोक वन में थी। तो सीता जो है पराभक्ति का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। तो जहाँ भक्ति होती है वहाँ पे शोक नहीं होता है, जहाँ वो रहती है वहाँ पे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अगर हमारे हृदय में भक्ति पनप रही है, हमने अपने हृदय में भक्ति को स्थान दिया, तो आप देखोगे आपके हृदय में शोक नहीं है। और अगर आपके हृदय में किसी प्रकार का शोक है तो अभी आपके अंदर भक्ति बसी नहीं है, अभी भक्ति आपके हृदय में निवास नहीं कर रही है। और हनुमान तो कितना बड़ा समुद्र लांघ के चले गए थे, तब उसने सीता का दर्शन किया। तो ये माया का इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा माया का समुद्र है, भवसागर है, जो इस माया के पार जाता है। सतोगुणी माया है, रजोगुणी माया है, तमोगुणी माया है। माया के भी प्रकार हैं, त्रिगुणी माया बोली गई है। और त्रिगुणी माया के बाद इस माया में भी कोई स्थूल माया है, कोई सूक्ष्म माया है, मोटी माया, झीनी माया, सब माया के अनेक अनेक रूप हैं जो इन सबको पार कर लेता है। जैसे उसको लांघ के गया ना, तो जब हम इन सब को पार करके चले जाते हैं तब हमको पराभक्ति के दर्शन होते हैं और फिर हम उस अशोक वाटिका में पहुंच भी जाते हैं। और फिर वहां पे हनुमान ने तो कितने अच्छे अच्छे सुंदर सारे फल भी खाए और उसका किसी ने बाल वांका भी नहीं किया। तो जब हम उस भक्ति में चले जाते हैं, अशोक में वन में चले जाते हैं, पराभक्ति से के हमारे दर्शन हो जाते हैं, फिर आप देखोगे कि आपका कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आप तो भगवत भाव में, आप तो भगवान के कार्य में लगे हुए हो। तो हनुमान समुद्र लांघ कर गए, उसने सीता का दर्शन किया। तो सीता है पराभक्ति जहाँ द्वैत नहीं है और शोक नहीं है। द्वैत होगा तो शोक होगा, लेकिन जहाँ पे द्वैत नहीं है तो वहाँ पे फिर शोक भी नहीं है। अशोक आप तभी रह सकते हो जब आप अद्वैत में रहोगे, आपके अंदर दूजा भाव होगा तो फिर आपके अंदर में शोक रहेगा ही रहेगा। द्वैत का नाश हो जाए, सर्वत्र मैं ही मैं हूँ या सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, जो भी आसान लगता है उसमें अद्वैत है। मैं हूँ तो भी अद्वैत है ही भगवान तो भी अद्वैत है। तो अशोक वन में मतलब जहाँ द्वैत नहीं है और शोक नहीं है वहाँ सीता रहती है अशोक वन में। ऐसे ही ब्रह्म दृष्टि तब सिद्ध होती है जब शोक नहीं रहता है। आपको सब तरफ आपकी दृष्टि, ब्रह्म की दृष्टि तब बनेगी जब आपके अंदर में शोक नहीं होगा, जिसका जीवन फिर सुंदर बनेगा। जब शोक नहीं होगा तभी तो जीवन सुंदर बनेगा। हम शोक में रहते हैं तो हमारा जीवन सुंदर नहीं बनता है। जो भी दुखी रहेगा वो बोल ही नहीं सकता मेरा जीवन सुंदर है, लेकिन जब मैं दुख में नहीं रहता हूँ तो फिर मेरे जीवन में सुंदरता ही सुंदरता है। पराभक्ति का प्रतीक है सीता, और जीवन सुंदर बन जाता है, पराभक्ति का दर्शन होता है, और मतलब कि सीता का आपको दर्शन हुआ। जैसे हनुमान को समुद्र लांघ कर सीता यानी पराभक्ति के दर्शन हुए,
तो वो विषय वासनाओं के समुद्र को लांघना है कि हम संसार के जितने भी माया है और जितने भी आकर्षण है, माया के तो आकर्षण होते हैं, उन सब को लांघ के जब हम जाएंगे तब आप देखोगे कि आपको पराभक्ति के दर्शन होंगे। जब तक हम इनमें लिप्त हैं, हम तीनों सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तीनों प्रकार की माया में जब तक हम लिप्त हैं और हमारे अंदर विषय वासनाएं हैं, हम उनकी प्राप्ति की चाहना करते हैं, तो तब तक हमारे हृदय में सच्ची भक्ति आती नहीं। लोग पूजा पाठ करते हुए दिखेंगे, लेकिन उनके हृदय में आपको लगेगा बड़ा भक्त है, ये ना भगवान का बड़ा भक्त है। तो वो भगवान का भक्त होते हुए भक्त नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भक्ति रहती नहीं। वो भगवान के लिए नहीं जाता मंदिर में, वो मंदिर में पदार्थों को पाने के लिए जाता। हर एक कोई पहले वही करता था, मंदिर में पदार्थों को पाने के लिए जाता था, मनोकामना पूरी हो जाए। और वो मनोकामना कैसे हो जाए कि बस मुझे तो भगवान ये दे दो, मेरा ये चीज़ पूरी कर दो, मुझे भगवान तुम ये दे दो। भगवान से भगवान को तो मांगना किसी ने सीखा ही नहीं था, आए नहीं था किसी को कि हम भगवान से भगवान को भी मांगेंगे। तो जब हम इन विषय वासनाओं को लांघ के जाएंगे तब हमको सीता यानी पराभक्ति के दर्शन होंगे। तो जीव को समुद्र, संसार रूपी समुद्र लांघ कर पराभक्ति के अंततः ब्रह्म के दर्शन होते हैं। भक्ति से ही आपको अपना स्वरूप का पता चलता है और आखिरकार आपको उसी के बाद फिर भगवान के दर्शन होते हैं। उसके लिए हमें विषय वासनाओं का नाश करना होगा। पराभक्ति के दर्शन के बाद हनुमान जी लंका जलाते हैं। जब आप उसमें देखो कि पहले सीता का पता लगाया, सीता को देखा, और उसके बाद फिर आप देखो उसके बाद उन्होंने लंका भी जला दी सारी। तो हनुमान जी ने सीता के दर्शन के बाद, मतलब पराभक्ति जब आपके अंदर में आई, तब उन्होंने लंका जलाई। लंका शब्द का उल्टा पढ़ो अर्थ तो काल है, लंका तो काल। तो जब हम भक्ति के दर्शन कर लेते हैं तो हम काल को भी समाप्त कर देते हैं। काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तभी हम उसको सब जला के खत्म कर सकते हैं। मतलब पूरा आपने संसार से आप उपराम हुए, माया से उपराम हुए, विषय वासनाओं से उपराम हुए, इतने बड़े समुद्र को आपने लांघ लिया, तो आपको भक्ति के दर्शन हो गए, सीता के दर्शन हुए। उसके बाद आपके अंदर में वो ताकत, वो शक्ति होती है कि आप काल को भी मार सकते हो। मतलब आपका फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लंका में कितने योद्धा थे, मगर हनुमान जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सके ना कोई भी, और उनका नुकसान भी नहीं पहुंचा सके। वो ही बल्कि वहां की लंका को जला के चले आए। तो भगवान का जो भक्त होता है, जब उसके हृदय में भक्ति आ जाती है, उसका जीवन सुंदर बन जाता है, तो फिर वो काल को भी मार सकता है। मतलब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो काल को हनुमान जी जलाते हैं, जो सबको मारने वाला है, जो सबको समाप्त करने वाला है, हनुमान जी उसको भी जला सकते हैं। अर्थात हनुमान को काल नहीं मार सकता, क्योंकि पराभक्ति के दर्शन हुए थे। उसको काल भी नहीं समाप्त कर सकता। जब हमारे अंदर में वैसी भक्ति आ जाती है, फिर आप अमर आत्मा हो जाते हो। फिर काल भी आपको नहीं मार सकता। कहते क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया, जिनका मन गुम हो गया, उसके बाद उनको तो काल भी नहीं मार सकता। काल किसको लेके जाएगा? जीव को। जीव तो पहले ही गुम हो गया। अब तो आपके रोम रोम में राम बसे हुए हैं, आपके हृदय में तो भक्ति बसी हुई है, सीता बसी हुई है। तो आपके अंदर आपका जीव भाव है कहाँ जिसको काल लेके जाएगा? और कोई किसी को मारेगा तो उसका दूसरा जन्म होना है फिर। अब जब आपके अंदर में भक्ति का भाव है, अद्वैत भाव है, द्वैत है ही नहीं, तो फिर आपका दूसरा जन्म भी नहीं होता, आपकी ब्रह्माकार वृत्ति बन जाती है। तो अब कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
तो काल को वही हनुमान ने जैसे मारा, तो हनुमान को काल भी नहीं मार सकता, और काल को वही मार सकता है जिसने सबका उल्लंघन करके जो आया है। और उसने पराभक्ति के दर्शन कर लिए थे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, हनुमान ने पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर उस शक्ति से उसने सारे संसार को उल्लंघन किया, हर प्रकार की माया का उल्लंघन किया, फिर उसके अंदर में भक्ति इतनी प्रकट हुई, तब वो शरीर रूपी लंका को जला सका। मतलब कि हमारा देह अध्यास पूरी तरीके से गुम हो जाता है फिर, कि हनुमान को काल जो है मार नहीं सका, क्योंकि पराभक्ति के दर्शन हुए थे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया तो पराभक्ति के दर्शन हुए, फिर शरीर रूपी लंका को जला दिया, तो काल हमारे पास कैसे आएगा? शरीर होगा, जीव भाव होगा, तभी तो काल आएगा ना। जब आपका जीव भाव है ही नहीं, गुम हो गया, तो काल आपके पास कैसे आएगा? आप अपने किसी शत्रु को मान लो मारने के लिए जाओ, आपने एक पिस्तौल ले ली, उसको गोली मार के आएंगे, उसके घर में जाके देखो, आपको पता चले वो तो कुछ साल पहले दुनिया से ही चला गया, अपने आप अपनी मौत मर चुका है, तो अब किसे मारोगे? मारने तो गए थे, गोली भी आपके रिवॉल्वर में भरी हुई है, आपको पता है, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो वो व्यक्ति आपको मिला ही नहीं, क्योंकि उसकी तो काफी पहले मौत हो चुकी। तो अब तो आप ऐसे ही वापस आओगे ना। तो गुरु के मिलने से आपका जीव भाव पहले ही मर चुका है, गुम हो गया। फिर जिस समय आपकी आयु समाप्त हो रही है तो काल आएगा, तो फिर किसे लेके जाए? जिसको लेके जाना था वो तो पहले ही चला गया। अब आप जीव भाव में थोड़ी रहते हो, अब तो आप ब्रह्म भाव में रहते हो, तो काल तो आपको मार ही नहीं पाया ना। आप तो भगवान के प्रेम में मर गए, आप तो भगवान के ज्ञान में डूब गए, पहले लीन हो गए। जैसे कोई किसी के साथ बहुत प्रेम में रहता है, कहता है ना तेरे प्यार में तो मैं मर गया, तो हम भक्ति में अपने को गुम कर चुके, हम ईश्वरीय प्रेम में अपने को मिटा चुके, जीते जी हम पहले ही अपनी मौत कबूल कर चुके, तो उसके बाद काल हमें कैसे फिर लेके जाएगा? तो जब काल भी हमारे पास नहीं आएगा, हम अकाल मूर्त बन जाते हैं, तो हमारा जीवन फिर सुंदर बन जाता है। तो ये देह रूपी लंका को हनुमान ने जला दिया, तो काल हमारे पास फिर कैसे आएगा? मतलब इस देह भाव को हमें खत्म करना है। जीव भाव है तो हमारा जीवन सुंदर नहीं है, जीव भाव हमारा मिट जाता है तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। तो सुंदर कांड हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन सुंदर बनेगा जब निष्कामी बनेंगे, दूसरे की मदद करेंगे, और उसके लिए हम अपने अंदर शक्ति रखेंगे, उस शक्ति से त्रिगुणी माया को जीतेंगे, और त्रिगुणी माया को, संसार को जीतने के बाद भक्ति हमारे हृदय में स्थायी रूप से बस जाएगी। उस भक्ति के प्रताप से आप जीव भाव को खत्म कर देते हो, जला के खत्म कर देते हो, फिर आप मुक्त स्वरूप हो जाते हो, फिर आप में और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो ये सुंदर कांड का मीनिंग है।